एक बार फिर से मेरे नियोजित न्यूज 2.0 में आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। आज हमारे चैनल पर मौजूद है स्नातक ग्रेड के प्रदेश अध्यक्ष पिंटू कुमार सिंह जी। सर, आपका चैनल पर स्वागत है। आपके चैनल के माध्यम से बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों को मेरा नमस्कार। सर, जो शिक्षक का काउंसलिंग किसी कारणवश नहीं हुआ है, प्रॉब्लम जो भी है, क्या वैसे शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है? फिर से उनको मिलेगा मौका काउंसलिंग के लिए? देखिए, जो काउंसलिंग चल रही है, जी। काउंसलिंग में जो जुलाई माह में हमारे एसीएस महोदय के द्वारा एक पत्र निर्गत हुआ था, उसी पत्र के आलोक में 1 अगस्त से काउंसलिंग सभी जिला में शुरू हुई। ठीक, जी। उस पत्र में काउंसलिंग कैसे करना है जी। इसके बारे में भी सारी चीजें डिटेल्स दी हुई है। जी। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो चीज हमारे शिक्षक फॉर्म भरते समय जी। अपलोड किए हैं, है जी। ना, जी। जी। उन्हीं चीजों का आपको मिलान करना है। जी। ठीक है, जी। यही है उसमें। जी। अब यहाँ हो क्या रहा है कि उससे इतर, जी। मतलब उससे हट करके कुछ जिला के पदाधिकारी, सभी जिला में नहीं, जी। कुछ जिले में जी। ऐसी शिकायतें आ रही है जो उससे लोग हट करके और काउंसलिंग करा रहे हैं, जी। जो कि पूरी तरह से नियम विरुद्ध है। जी। उन पदाधिकारियों को या तो नियम का ज्ञान नहीं है, या फिर वे अपने आप को ओवर इंटेलिजेंट समझ रहे हैं, या जी। जी। शिक्षकों को प्रताड़ित करने की नीति से ऐसा कार्य कर रहे हैं, जी। समझ नहीं पा रहे हैं। जी। लेकिन अगर कोई कनीय पदाधिकारी इस तरह का कार्य कर रहा है, तो जी। हमारे माननीय एसीएस महोदय का वो अपमान हो रहा है, जी। जी। क्योंकि उन्होंने स्पष्ट आदेश दिया है जी। ना, जी। किस तरह से शिक्षकों का काउंसलिंग कराना है। शिक्षकों का काउंसलिंग कराने का मतलब शिक्षक को प्रताड़ित करना नहीं है। जी। जी। स्पष्ट लिखा हुआ है उसमें कि जो चीज उन्होंने अपलोड किया है उस चीज का आपको मिलान करना है कि वही सही है अथवा नहीं, जी। जी। यही चीज देखना है। जी। अब यहाँ हो क्या रहा है, मैं एक दो उदाहरण आपको बता रहा हूँ। जी। 2011 में टेट का एग्जाम हुआ था, जी। और 2012 में नियमावली आई थी। जी। तो 11 में जब टेट का एग्जाम हुआ था, तो उस वक्त कोई स्पष्ट मार्गदर्शन नहीं था। जी। उसमें सिर्फ टेट का क्या कहते हैं, वन पेपर वन और पेपर टू, है ना, कई जी। लोग दोनों भरा, जी। कुछ लोग दोनों में पास किए, कई लोग पेपर टू पास किए, वन नहीं किए, कुछ वन किए तो टू नहीं किए, है ना, जी। ऐसे ऐसे सब जी। लोग जी। जी। पास। तो मान लेते हैं अगर कोई पेपर टू पास कर गया, जी। ठीक, जी। इसके बाद चूंकि 11 में तो नियमावली थी ही नहीं, पास जी। कर जी। गए। जी। 12 में नियमावली अस्तित्व में आई। नियमावली बनने के बाद, है ना, जी। उसमें लिखा गया कि जब विज्ञापन जो आया, बहाली हुई, जी। उस जी। समय जो जो कठिनाई आई नियोजन इकाई को, तो उन लोगों ने मार्गदर्शन मांगा जी। राज्य से, है ना। उस जी। जी। मार्गदर्शन में स्पष्ट लिखा हुआ है कि यदि कोई, है ना, जी। साइंस विषय का स्टूडेंट है, ठीक है, जी। जी। अगर सोशल साइंस में भी पेपर टू पास कर गया है, जी। ठीक, जी। अगर ग्रेजुएशन में पठनीय विषय उसका साइंस में है, तो साइंस में उसकी बहाली हो जाएगी, क्लियर है लिखा हुआ, जी। ठीक। जी। इस तरह का है। अगर वो सोशल साइंस का है, साइंस से पास कर गया, तो तब वो उसका बहाली हो जाएगा, जी। है ना। जी। अगर सब्सिडी में भी संस्कृत है, ऑनर्स नहीं भी है, तो संस्कृत पद पर भी बहाल हो जाएगा। जी। अब नियोजन, अब यहाँ ये लोग क्या कर रहा है, अभी कई जिला में जी। अभी शिकायतें हमारे पास आई है कि अब इंग्लिश में सब्सिडी में पेपर तो है। जी। अब डीपीओ साहब कह रहे हैं कई जिला में कि भाई आपका जो है, जो टेट पास किए, तो उसमें आप इंग्लिश नहीं लिए हैं, है ना, जी। उसमें आप भोजपुरी और हिंदी से पास हैं, जबकि आपकी बहाली हुई है इंग्लिश में, जबकि ऐसा कोई बाध्यता थी ही नहीं, नहीं। और सिर्फ पेपर दो पास करना था। स्पष्ट नियम भी लिखा हुआ है। जब मार्गदर्शन दिया गया है 12 में, तो उस मार्गदर्शन को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, कि जी। उसको डाउटफुल लिख दीजिएगा और शिक्षक को प्रताड़ित कीजिएगा, जी। काउंसलिंग नहीं कराइएगा। ये जी। तो सरकार के नियम का उल्लंघन करना हो गया, कनीय पदाधिकारियों द्वारा, जिला स्तर के पदाधिकारियों द्वारा। जी। तो इस चीज पर विराम लगाने की आवश्यकता है। जी। दूसरी चीज है,
कई शिक्षकों का आधार में मिस स्पेलिंग है, कहीं नॉर्मल उसके चलते ओटीपी नहीं आ रही है तो काउंसलिंग ही से वंचित कर दिया जा रहा है। जी ऐसी ढेर सारी समस्याएं सुनने को मिल रही है हमारे पास। तो रोज पर डे से 10, 20, 50 कॉल डेली आते हैं हमारे पास। जी कुछ कुछ जिला में डीपीओ इंटरव्यू ले रहे हैं। जी मतलब ये कि अगर आप इंग्लिश में बहाल हैं तो आपसे पूछा जा रहा है कि हाँ विलियम शेक्सपियर का स्पेलिंग बताइए। आपकी जी बहाली किस में हुई तो संस्कृत में, जरा संस्कृत का श्लोक सुनाइए। ये सब क्या करने की आवश्यकता है? आप समय वहां लाइन लगा लगा करके शिक्षकों को, है ना, आप वहां प्रश्न उत्तर इंटरव्यू लेने का कहीं लिखा हुआ है क्या? उसमें साक्षात्कार भी देना है। इस तरह का क्वेश्चन करना तो बोर्ड पर क्वेश्चन करना हुआ। ये साक्षात्कार आप करने के लिए आपको ये काउंसलिंग में कहीं लिखा हुआ है, उस पत्र में नहीं है। जी ऐसा बक्सर में किया जा रहा है जी ना। जी मधुबनी में भी यही शिकायतें, वहां ढेर सारी शिकायतें आई। गोपालगंज की शिकायत सुनने को मिल रहा है, जी रोहतास की शिकायतें आ रही है ना। जी जी पूर्णिया में कई शिक्षकों का जी एडमिट कार्ड जो था सक्षमता का, जिला जी शिक्षा कार्यालय गुम कर दिया है। ठीक, जी अब वे शिक्षक कैसे काउंसलिंग कराएंगे? जी उनका काउंसलिंग से उनको वंचित कर दिया गया। आप बताइए, वो कह रहे हैं कि हम खोजेंगे खोजेंगे, कब खोजेंगे? उसका काउंसलिंग का डेट समाप्त हुआ, काउंसलिंग रोक दिया गया उसका। वो जी शिक्षक मानसिक रूप से बेचारा परेशान है। तो जी ये सब जो स्थितियां उत्पन्न हो रही है, इन सभी चीजों को राज्य से देखना होगा, है ना। ये सब जी समस्याएं आ रही है जिला स्तर पर, और स्पष्ट यहाँ से एक कड़ी चेतावनी देनी होगी हमारे एसईएस महोदय को, इन जी पदाधिकारियों को, है ना। जी ये आम शिक्षकों को जो काउंसलिंग यहाँ जो फर्जी है उसको आप एकदम सख्त निर्देश में देता हूँ, उसको हटाइए, नहीं रखिए। अगर एक दो ऐसा केस आ रहा है, अगर फर्जी बढ़ा है, तो उसमें कौन बचाएगा उसको? जी जी हम लोग तो खुद उसके विरोधी हैं। जी लेकिन जो जेन्युइन शिक्षक है, सही है, उसके साथ अगर कोई प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, तो वो शिक्षक मानसिक रूप से इतने टचर हो जा रहे हैं ना। जी तो रात में कई शिक्षिकाएं हमको फोन करके रो रही थी जी कि हमारे साथ काउंसलिंग में ऐसा ऐसा व्यवहार किया गया, हम गिड़गिड़ाते रह गए लेकिन हमको एक्सेप्ट नहीं किया गया, संदेहास्पद लिख दिया गया। जी उत्तर प्रदेश से कई हमारे मित्र लोग आए हुए हैं, बिहार में नौकरी पा रहे हैं। अब जी वहाँ कह रहा है कि भाई आपकी ये क्या कहते हैं, मूल प्रमाण पत्र पर ये स्कूल के प्रिंसिपल का साइन क्यों है? भाई वहाँ की परंपरा ऐसी है, वहाँ बनता ही है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो जहाँ की जैसी परंपरा है उसमें आपको नहीं जानकारी है तो जानकारी प्राप्त करना चाहिए। वहाँ डाउटफुल लिखने का क्या मतलब? तो ये जी सब चीजें, बहुत सारी चीजें हैं जिस पर विचार करने की आवश्यकता है। काउंसलिंग का मतलब शिक्षकों को परेशान करना नहीं, है ना। जी वहाँ बड़ी पदाधिकारी की ड्यूटी इसीलिए लगाई जाती है कि हर सेंटर पर लगाई गई है कि जी शिक्षकों को अगर कोई समस्या आ रही है तो आप उसका निदान करें। यहाँ जी निदान के बदले यही बड़ी पदाधिकारी उनको परेशान कर रहे हैं। तो ये सब चीज गलत है ना बिहार जी के। और दूसरी बात, एक तो लंबी प्रक्रिया चली है, तो ठीक है, लोगों को लाइन साइन नहीं लगना पड़ रहा है, जी आसानी से हो जा रहा है, कोई दिक्कतें नहीं आ रही है, ये स्वागत जो कदम है। जी लेकिन मेरा एक मांग यह भी है कि काउंसलिंग +2 का समाप्त हो गया है, हाई स्कूल का समाप्त हो गया है, जी स्नातक ग्रेड का भी 2-3 दिन में समाप्त हो जाएगा, 13-14 तक, ठीक है। जी तो जिनका समाप्त हो गया और कमेटी बनाई गई थी 15 दिन में ही रिपोर्ट देने के लिए, जी और वह 15 दिन के बदले 1.25 महीना हो गया। जी मतलब 2 जुलाई को ही कमेटी का गठन हुआ था, जी और आज समझ लीजिए क्या डेट हो गया है ना। 10 तारीख हो गया। अगस्त आ गया, 10, है ना। जी तो 1 महीना 8 दिन हो गया, और जी अभी तक कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई है। जी तो इसका मतलब कि या तो सरकार टालना चाह रही है या विलंब करना चाह रही है। शिक्षकों का जवाब धैर्य जो है वो धैर्य की डगमगा रहा परीक्षा है। ली जा रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इसको जिनका काउंसलिंग समाप्त होता जा रहा है, +2 के पदस्थापन का काम शुरू कर देना चाहिए, है ना। जी हाई स्कूल का इसके बाद शुरू कर दीजिए, इसके बाद 6 to 8 का कीजिए, जैसे जैसे समाप्त हो रहा है जी अब उसको पदस्थापित कर देना चाहिए, ठीक है ना। जी ताकि लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, काम चल रहा है। अब कुछ भी नहीं हो रहा है, काउंसलिंग केवल हो रही है, अब कब पदस्थापन किया जाएगा? दूर दराज के क्षेत्र में जो लोग 10-10 साल से, 20-20 साल से नौकरी दे रहे हैं, उनके अंदर एक आशा और उम्मीद की किरण जगी है
कि इसी सक्षमता के माध्यम से हम अपने गृह जिला में पदस्थापित हो जाएंगे। मैक्सिमम लोगों को गृह जिला मिल भी गया है, जी, तो कम से कम उन शिक्षकों के साथ न्याय तो मिलना ही चाहिए, जी, है ना। जी, और इसमें जो दिव्यांग महिलाएं और जो असाध्य रोग से पीड़ित लोग हैं, जिसके जी, लिए सदन में मंत्री जी का बयान आया था, तो उन पर विचार करते हुए उनको भी अपने गृह जिला में पदस्थापन पर विचार करना चाहिए। काउंसलिंग में ही लिया जाता उनसे कि भाई आपको कौन सा जिला चाहिए, कहाँ जाना चाहते हैं। ये सब प्रक्रियाएं अगर होती तो काम जो है वो तेज रफ्तार से होता, जी, है ना। जी, ये सारी चीजों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जी, और हम तो यही कहेंगे कि भाई शिक्षक आपके हैं, विभाग सब एक परिवार है, सबको मिलजुल करके काम करना चाहिए, है ना। जी, और जहाँ गलत है उसका विरोध कीजिए, जहाँ गलत है, शिक्षक गलत है उसको हटाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सही है उसके साथ अन्याय नहीं। ठीक है। एक आखिरी क्वेश्चन है सर, जो लोग ओडीएल से प्रशिक्षण किए हैं, उनका बैच है 13-15 ABC एवं 2016, 18 और 17-19। अच्छा। वैसे शिक्षकों का विभाग द्वारा अभी तक बोर्ड द्वारा मूल प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है, लेकिन वैसे शिक्षकों को संदेह के घेरे में रखा जा रहा है। इसको आप तो थोड़ा सा बोर्ड ही संज्ञान में हम नहीं डाल दे रहे हैं, थोड़ा सा जब इसको बोर्ड देखें। ही नहीं दिया है तो ये इसमें अभ्यर्थी की क्या गलती है। जी, 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 ये तो सरकार को पहले से ही पता है कि हमारे हम दिए ही नहीं, जी, है ना। जी, तो वहाँ उसका खैर किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमें लगता है कि काउंसलिंग समाप्त होने के बाद यहाँ से गाइडलाइन जाएगा सभी जिला में, जी, और किसी को घबराना नहीं, जिनके साथ काउंसलिंग हुआ अथवा नहीं भी हुआ जी, है ना। जी, और हम लोग प्रयासरत हैं कि सभी को मौका मिलेगा। जी, ठीक है। जी, अभी प्रक्रिया चल रही है, समाप्त नहीं हुई है, प्रक्रिया अभी चालू रही है। जी, और जिनको इस तरह का है डाउटफुल या जो भी लिखा गया है, उस पर मार्गदर्शन मांगा जाएगा, मार्गदर्शन का यहाँ से जवाब जाएगा, सब लोग जगह धर लेंगे, इसलिए किसी को परेशान नहीं होना जी। है ना। हम प्रयास में हैं, लगे हुए हैं। ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद सर चैनल पर आने के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।